बड़ी सुंदर तैयारियां हो रही। भोले बाबा बूढ़े बसहा पर सवार होकर के, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं में माँ गंगा का वास है, गंगा प्रवाहमान है। भोले बाबा दूल्हा बन करके चले। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल डमरू सुशोभित है, और जो ही नंदी पर सवार होकर के, बैल पर सवार होकर के भोलेनाथ चले। इधर महाराज हिमांचल बारात की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी सुंदर तैयारियां हैं बारातियों के स्वागत के लिए। 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं महाराज हिमांचल जी ने। रबड़ी, इमरती, बालूशाही, मालपुआ, पकवान आदि व्यवस्थाएं की हैं। बारात भूत प्रेतों की लेकर के भोले बाबा महाराज हिमांचल की नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी बाबा ने देखा, वाह बड़ी अद्भुत बारात जा रही है। जस दुलहू तस बनी बराता। अच्छा, बारात और बराता में बड़ा अंतर है महाराज। बारात वो होती जिसमें लोगों की गिनती की जाए, गणना की जा सके, और जिसमें कोई गिनती ना हो, कोई गणना ना की जा सके कितने लोग हैं, उसको बारात थोड़ी, वो तो बराता कहलाती है। अब जैसे भोलेनाथ अमंगल भेषधारी, वैसे ही अब अद्भुत भोले बाबा की गण भी चले आ रहे हैं। गोस्वामी बाबा ने भोले बाबा की बारात को देखा तो मुस्कुराने लगे। धन्य है प्रभु, शिष्य और स्वामी की दोनों बारातें ऐसी हुई जो बड़ा विचित्र है, भूतो ना भविष्यता। अच्छा, दो लोगों की बारात, पूरी रामचरितमानस में 2 विवाह हुए हैं। किसके किसके? रामचरितमानस में 2 विवाह हुए हैं। किसके किसके? हाँ, एक तो भगवान शिव का विवाह हुआ है जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, और दूसरा विवाह राम जी का हुआ है। वैसे तो चारों भाइयों का विवाह हुआ है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन उनकी संज्ञा एक ही में आती है। बारातें 2 ही गई। दोनों बारातें बड़ी विचित्र, भूतो ना भविष्यता। ऐसी बारात ना तो किसी की गई है ना जाएगी। दोनों बारातें बड़ी अद्भुत है। भोले बाबा की बारात भी बड़ी विचित्र। क्यों? ऐसी बारात कहीं आपने देखी जिसमें लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, भूत प्रेत बाराती बन के आवे? हमारे घर में, आपके घर में अगर विवाह हो, अगर कोई एक मेहमान रिश्तेदार थोड़ा एक आंख से कमजोर हो, मान लो भले सगे मान्य फूफा हो, अब बेचारे एक आंख से कमजोर हो, तो न्योता तो दिया ही जाएगा, बुलावा भी जाएगा, लेकिन एक मुंह से बजरंग बली से प्रार्थना भी करते रहेंगे, न्योता तो महाराज पढ़ लेके जो यहाँ ही नहीं। और मान लो आ भी जाए तो किसी ना किसी बहाने से उनको टाल दिया जाता है। फूफा, हाँ तुम बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, बड़े बूढ़ हो, और ना हो तुम घर में रुको, जिम्मेदारी सब तुम्हारे पर दे जाए। अब यू डायरेक्ट ना कहे पवैया कि तुम अंधरा हो, तुम कहना ले जाइया, तो बहाने से रोक देते हैं। लेकिन जिस बारात में सारे बाराती ही ऐसे हो, को आंखहीन, को पावहीन, को 20 रुंड मुंडधारी। हाँ, किसी के आंखें हैं तो मुंह नहीं, मुंह है तो दांत नहीं, ऐसे अद्भुत बाराती। तो ये भोले बाबा की भी बारात बड़ी विचित्र है, जिसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बाराती बन के आए हैं।
और राम जी की बारात भी बड़ी विचित्र हुई है। ऐसी बारात भी किसी की नहीं होती। राम जी की बारात क्या विचित्र हुई। अच्छा, ऐसी बारात आपने कभी देखी है जिसमें दूल्हा ना हो, खाली बारात जा रही हो। दशरथ जी महाराज लेकर के बारात चले, बड़ी सुंदर बारात, गाजा बाजा गजरत हाथी चले जा रहे हैं, पालकी सज धज की कार लेकर के जा रहे हैं। अब जो जिस नगर से बारात निकली तो लोग देखते रह जाएं, भाई बड़ी विचित्र बड़ी सुंदर बारात जा रही है। अच्छा, जब बारात निकलती है तो बारात में क्या देखते हैं हम आप, बाजा वाले भी नहीं, बाराती भी नहीं, इंतजार होता है कि जिस गाड़ी में दूल्हा बैठा दूल्हा कैसा है। बारात चाहे नीक हो या अच्छी हो, कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं, बस दूल्हा कैसा है नजर दूल्हे पर रहती है। अब लोग ऐसी सुंदर बारात देकर के बाहर आवे, सो देखा बारात तो बड़ी सुंदर है लेकिन बारात में दूल्हा नहीं है। लोगों ने दशरथ जी से पूछा, महाराज बारात तो बड़ी सुंदर लेकिन दूल्हे का पता नहीं, दूल्हा कहाँ है। दशरथ जी ने कहा, भैया दूल्हा तो 1 महीना पहले से ससुराल में बैठा है। हाँ, राम जी तो 1 महीना पहले से पहुंच गए थे, उसी को लेने जा रहे हैं। अब दशरथ जी ने विचार किया ये कब तक बताते रहेंगे, तो भरत जी को पालकी में दूल्हा बना करके बिठाया। क्यों? क्योंकि भरत जी और राम जी एक ही जैसे दिखते हैं, राम भरत एक ही अनुहारी। तो राम जी की जगह पर भरत लाल दूल्हा बन करके बैठे हैं। और जब बारात मिथिला पहुंच गई, दशरथ जी ने कहा, भैया भरत थोड़ी देर के लिए तुम किराए के दूल्हा बन जाओ, जब मिथिला नगर आ जाए तो तुम दूल्हा नहीं रह जाओगे, फिर तो दूल्हा राम जी बन जाएंगे। और जब तक मिथिला नगर नहीं आता है, जब तक रास्ते भर के दूल्हा तुम बन जाओ। तो भरत जी को दूल्हा बना करके पालकी में बिठाया। तो बड़ी विचित्र बारात है, राम जी की भी और भोले बाबा की भी। हिमाचल के नर नारी सब आने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं बारातियों की। गांव में किसी की, नगर में किसी की शादी हो, किसी भी परिवार में बारात आवे तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता जानते हो किसको होती है? जो नगर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बुआ की शादी हो, दीदी की शादी हो, मौसी की शादी हो, किसी की शादी हो, तो जो गांव के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। किस बात की खुशी? इनको इस बात की नहीं होती कि मौज मस्ती करेंगे, रसगुल्ला खाएंगे। खुशी इस बात की होती है कि बुआ की बारात आ रही है, मौसी की बारात आ रही, दीदी की बारात आ रही, तो दूल्हा हम देखेंगे। अच्छा, जिधर से बारात आवे ना, ये नगर के छोटे छोटे बच्चे गांव के बाहर खड़े मिलते हैं। जिधर से बारात आनी है आपस में होड़ लगा लेते हैं कि सबसे पहले दूल्हा हम देखेंगे, और कहो गाड़ी के आगे आगे भागते पीछे पीछे आते हैं। इतनी प्रसन्नता होती है। महाराज हिमाचल के भी जितने नगर के बच्चे हैं वो नगर के बाहर बारात के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बहन गिरिजा की बारात, गौरा की बारात कैसी होगी? अब छोटे छोटे बच्चे नगर के बाहर खड़े, जो ही बारात को देखा, बारात कैसी आ रही है? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सिंघारती चली आ रही है।